बिहार के लोगों पे आशीर्वाद बरसेगा, बिहार का विकास होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज हम हैं पटना में आयकर गोलंबर के पास और वहां पर हम हैं बाबा बागेश्वर धाम के जो प्रधान कार्यालय है। हमारे साथ शशि शेखर जी हैं। शशि जी, बाबा बागेश्वर यहाँ आ रहे हैं पटना में, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां युद्ध स्तर पे चल रही है। यहाँ तो चूँकि राजधानी है इसलिए कार्यालय रखा गया है। तैयारियां तो कार्यक्रम स्थल पे चल रही है। तरेतपाली मठ के 600 एकड़ के प्रांगण में जो एम्स से पटना से 9 से 10 किलोमीटर पे है, वहाँ 24 घंटे तैयारियां चल रही है। थोड़ा कार्यक्रम का संक्षिप्त आप बताएं कि कैसे 13 तारीख को बाबा आ रहे हैं, तो क्या प्रोग्राम, प्रवचन जो है 13 से शुरू है, क्या है? हाँ, 12 को कलश यात्रा है 5 बजे भोर में, 5 से 8 या 9 बजे तक चलेगी। और 13 से बाबा का कथा का कार्यक्रम है। 4 से 7 प्रतिदिन कथा होगा, 13 से 17 तक। 15 तारीख को दिव्य दरबार है। उसके अलावा 7 बजे के बाद प्रतिदिन भजन संध्या होगा, जिसमें नामी गिरामी कलाकार आएंगे। जैसे मनोज तिवारी जी 14 को आ रहे हैं, और भी बड़े बड़े कलाकारों की आने की सूचना है। क्योंकि सभी स्वेच्छा से आ रहे हैं, तो कार्यक्रम अभी बन रहा है धीमे धीमे। ये दिव्य संध्या के बारे में कुछ विस्तृत बताएं। दिव्य संध्या आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें बाबा किसी के नाम की पर्ची निकालते हैं स्वयं। कोई पर्ची लगाना नहीं है, वो जिसके भाग में होगा उसके नाम की पर्ची निकल जाएगी। अच्छा, बाबा का आगमन जो है, कह सकते हैं कि लोग कह रहे हैं संदेह के घेरे में। ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्यक्रम को जो है सरकार कह रही है, तेज प्रताप यादव जो बिहार सरकार के मंत्री है, वो कह रहे हैं कि बाबा को एयरपोर्ट पर उतरने ही नहीं देंगे, उनका हम प्रोग्राम होने ही नहीं देंगे। वहीं जगदानंद सिंह कहते हैं उनको ये बाबा को जेल में होना चाहिए। नहीं, देखिए, अपना अपना श्रद्धा है। जिसका श्रद्धा है वो मानते हैं। अब पत्थर को ही पूछते हैं हम लोग ना। जो कोई भगवान मानता है, कोई पत्थर मांगता है, तो ऐसा कोई विरोध नहीं है। हम ऐसा कहें, कोई प्रशासनिक या सरकारी स्तर पे कोई विरोध नहीं है। अच्छा, ये सभी आयोजन स्थल था, उसको बदलने का क्या मकसद? यहाँ पे देखिए, पटना में पार्किंग का जगह नहीं था। गांधी मैदान का 20% अंदर का हिस्सा मेट्रो को दे दिया गया है पहले से। आपको जो पुलिस मुख्यालय की तरफ जहाँ पार्किंग का मुख्य जगह था गांधी मैदान के बाहर, बाकी 3 तरफ पार्किंग का ज़्यादा जगह नहीं था। वो पूरा मेट्रो का काम चल रहा है। फ्रेजर रोड में मेट्रो का काम चल रहा है। तो जितना बड़ा कार्यक्रम है, संभव नहीं था वहाँ। प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है। वहाँ भी सहयोग दे रही है प्रशासन। वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सब कुछ देने का आश्वासन मिला है। क्या वहाँ जो पंडाल का काम है वो जोरों शोरों से चल रहा है? शुरू हो गया वहाँ शुरू जाके देख सकते। हाँ जी। भूमि पूजन कब हुआ? भूमि पूजन आज ही हुआ। भूमि पूजन और ध्वजारोहण आज हुआ है। आज हो चुका है। आगे कौन कौन सी बड़ी हस्ती आएंगे बिहार की तरफ? देखिए, कोई इसमें निमंत्रण, तो ये तो शुद्ध धार्मिक कथा है। इसमें कोई निमंत्रण ऐसा नहीं होता है। और जो लोग भी आएंगे उनका स्वागत है। किसी का कोई राजनीतिक दलों को भी निमंत्रण दिया जाएगा? मुख्यमंत्री बिल्कुल सभी को बिहार की जनता की तरफ से हृदय तल से निमंत्रण है। और सभी लोग आएंगे। हम लोग तो मिलजुल रहे हैं, सभी दलों के लोग। सभी की आस्था है भगवान में। बाबा का आशीर्वाद क्या लोगों पर बरसेगा? जो चमत्कारी कहा जाता है कि बाबा चमत्कारी हैं, यही तो उम्मीद है। हम लोग को उम्मीद है बिहार के लोगों पे आशीर्वाद बरसेगा, बिहार का विकास होगा। पूरी उम्मीद है हम लोग को। तो ये थे हमारे साथ शशि शेखर जी, जिन्होंने बताया कि बाबा वैसे तो 12 तारीख को ही आ जाएंगे। 13 तारीख से उनका जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। 15 तारीख को दिव्य दरबार उनका लगेगा, जिसमें वो पर्ची निकालते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस भारी संशय के बीच में भी जो बाबा बागेश्वर धाम के जो महंत हैं धीरेन्द्र नाथ शास्त्री, उनका लगभग पटना आना तय माना जा रहा है।